वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर सीइंग ज़िले व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है मुल्तान की मैंगो फॉरेस्ट पर। मुल्तान के आम बहुत ही मशहूर हैं, तो आज मैं आपको मुल्तान के आमों की बागात दिखाती हूँ। ये मैं जा रही हूँ हेड मोहम्मद वाला से होते हुए डायरेक्ट सीधा मुल्तान। तो रास्ते में ये मैंगो फॉरेस्ट आएगा। बहुत बड़े बागात हैं आमों के मुल्तान के। मुल्तान के आम बहुत ही मशहूर हैं और ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह भेजे जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, रास्ते का व्यू भी आपको दिखाती चलती हूँ कि ये रास्ते में सिंधी फ़िश शॉप और डिफरेंट किस्म के आती हैं, वर्कशॉप्स वगैरह और पेट्रोल पंप वगैरह। और बिल्कुल अब मैं इस फॉरेस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ। ये हैं सारी झाड़ियाँ वगैरह। इन झाड़ियों के आगे आएगा दरियाए चनाब। दरियाए चनाब बहुत बड़ा दरिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। रास्ते में गाड़ी हमारी चलती जा रही है। मैं गई हुई थी बखर सिटी। बखर सिटी से वापसी पर ये मैंने सारा व्यू लिया। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। तो आप भी देखिए, इस व्लॉग को एंजॉय करें। तो मैं आपको मैंगो फॉरेस्ट का भी विज़िट कराऊंगी। यहीं चलते चलते मैं आपको मैंगो फॉरेस्ट भी दिखाऊंगी रास्ते में कि कितनी खूबसूरत मैंगो के दरख्त हैं, बागात हैं। ये छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे यहाँ पर, ग्रीन ग्रीन से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर सबज सबज फील्ड्स, नीचे लोग जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पर और कुछ लोग आ रहे थे। तो रिटर्निंग फ्रॉम बखर ये मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊंगे ये कैसे रास्ते के व्यूज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और सामने आ रहा है, ये है दरिया चनाब, बहुत ही खूबसूरत चनाब रिवर है। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी मछुआरे आकर पकड़ते हैं। अपने जाल उन्होंने बड़े बड़े बनाए होते हैं और यहाँ से वो दरियाई मछली पकड़ जाते हैं और जाकर सेल आउट करते हैं। बहुत ही बड़ा पुल ऊपर बनाया हुआ है, इस दरिया के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। और ये नीचे रक्शे वाले भी जा रहे हैं और यहाँ दरियाई मिट्टी भी उठाने के लिए नीचे ट्रैक्टर्स वगैरह आए हुए थे। सामने मैंने भी जूम किया तो वो नज़र आ रहे थे। ट्रैक्टर्स जो हैं, ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर क्या कर रही थी, मिट्टी उठा रही थी। और क्योंकि दरियाई मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है और ये काम आती है भराव के लिए और डिफरेंट चीज़ों का बनाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे नीचे ट्रैक्टर्स गए हुए थे। ये मोटर बाइक वाला भी नीचे गया हुआ था। ये दरिया बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यूज़ में। और ये दरिया गुज़र गया और अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के मैंगो फॉरेस्ट। और मैंगो फॉरेस्ट जो है बहुत ही बड़ी फॉरेस्ट है मुल्तान की। और अब आगे चलते ही ये आ गया जी, नीचे नीचे सारे फिशेस के फार्म के साथ साथ ये नीचे थोड़े थोड़े छोटे छोटे तालाब भी बने हुए थे जहाँ पर फिशेस थी सारी। और ये भी सारा पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी भी कुछ भरा हुआ था और कुछ दरिया का पानी भी यहाँ पर जमा हुआ था। परिंदे भी यहाँ पर वाइट वाइट से बगले खड़े हुए थे यहाँ पर। और करीब पहुँच रही हूँ मैं फॉरेस्ट के। आमों के बागात बहुत बड़े बड़े। और जब यहाँ गर्मियों का मौसम आता है तो यहाँ पर इतने आम ही आम और आमों की पेटियाँ भराई होती हैं। यहाँ सर देखिए, यहाँ लिखा गया आहिस्ता चले यहाँ से। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहे थे और ये बड़े बड़े आमों के दरख्त यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे। और जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है तो यहाँ पर आम लगते हैं बहुत सारे। और उन आमों को पेटियों में भर कर डिफरेंट सिटीज़ में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर ये चेकिंग हो रही थी, तो यहाँ से चेकिंग हो गई तो फिर हम चल पड़े आगे की तरफ।
ये सारे फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मुल्तान के आम यहाँ पर लगते हैं, इन खूबसूरत दरख्तों पर। व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था व्यूअर्स। यहाँ से रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। हेड मोहम्मद वाला से होते हुए सीधा पठान होटल से हेड मोहम्मद वाला और फिर डायरेक्ट ये जय चनाब से होते हुए फिर ये मैंगो फॉरेस्ट ऑफ मुल्तान। ये सारे पूरे एंड तक ये सारे आम ही आम है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और यहाँ नीचे स्ट्रॉबेरीज के भी छोटे छोटे खेत बनाए हुए थे। स्ट्रॉबेरीज की फील्ड भी थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी काश्त की जाती है पाकिस्तान में। और स्ट्रॉबेरी बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, ये खून भी बनाती है और बहुत ही अच्छा ये फल है। मुझे तो स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग स्ट्रॉबेरी पर बनाऊंगी। ये है स्ट्रॉबेरी के खेत सारे, ये स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है यहाँ पर सारी। मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि स्ट्रॉबेरी के पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी के होते हैं पौधे छोटे छोटे, जिन पर स्ट्रॉबेरीज का काश्त करने का भी यही मौसम है जो अब चल रहा है। तो लोगों ने काश्त की हुई है स्ट्रॉबेरी। तो मैं अपने जाऊंगी नानों के घर। मेरी नानों के घर के साथ ही स्ट्रॉबेरीज के बागात हैं, फील्ड्स हैं, बागात तो नहीं कह सकती, क्योंकि बागात तो होते हैं बड़े दरख्तों के होते हैं। तो हमारी स्ट्रॉबेरीज की फील्ड मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती हैं। और ये पार्क था, रास्ते में छोटा सा पार्क बनाया हुआ था यहाँ पर, और काफ़ी सारी यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। और ये आप देखते ही जा रहे हैं कि ये सारा मैंगो फॉरेस्ट ही चल रहा है, सारा मैंगो फॉरेस्ट माशाल्लाह। गर्मियों का जब सीज़न आएगा तो ये सारे दरख्त जो हैं आमों से माला माल हो जाएंगे, और इनको सेल करने वाले जो इनके मालिकान हैं वो भी अपनी जेब में भर लेंगे पैसों से, क्योंकि आम जो है फलों का बादशाह है और फलों के बादशाह को हर कोई बहुत लाइक करता है। मुझे तो आम बहुत पसंद है। जैसे ही आम का सीज़न आता है तो हमारे घर पेटियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे खुद के भी बागात हैं आमों के। तो आप भी कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा आम बहुत ज़्यादा पसंद है, काला चौसा, सफ़ेद चौसा, दुशहरी या तोतापरी। आमों की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन कौन से आम होते हैं। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये भी बागात चलता ही जा रहा है। ये तकरीबन तकरीबन मुरब्बों पर है ये बागात, बहुत सारे मुरब्बों पर। और ये रास्ते में टाइम्स इंस्टीट्यूट भी आता है रास्ते में ही। और ये जो हैं ये अब वाले हैं लसूड़े के बागात स्टार्ट हो गए हैं। लसूड़ा जो है इसके हम क्या करते हैं, अचार में यूज़ होता है लसूड़ा। तो ये रास्ते में नहर भी आती थी, बहुत बड़ी नहर है। और अब हम मुल्तान में एंट्री करने ही वाले हैं, क्योंकि मुल्तान आ गया है। और यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी की काश्त हो रही थी, स्ट्रॉबेरी की काश्त। और ये सामने घर था इन बागात के साथ ही, अकेला खड़ा हुआ था ये घर। और ये है जी नर्सिंग कॉलेज क्रॉस करने के बाद आगे काफ़ी सारी नर्सरियाँ भी आएंगी, फूलों की नर्सरियाँ। और ये ऑटोमोबाइल शॉप्स थी बड़ी बड़ी। और अब ये हम बस मुल्तान पहुंचने ही वाले हैं। तो व्यूअर्स, ये सामने जो आपको फीड्स नज़र आ रही हैं, इनमें काफ़ी सारे जो हैं भेड़ बकरियां भी थीं जो ग्रासिंग कर रही थीं। और बहुत ही मौसम भी बहुत प्यारा था, हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर लकड़ियाँ कटी हुई पड़ी थी, ट्रीज जो हैं कटिंग हुए पड़े थे। और ये नर्सरी, ये जो है नर्सरी फैज़ नर्सरी, और ये दूसरी नर्सरी
यहाँ पर सारी नर्सरियाँ थी। और अब हम एक चौक पे पहुँच गए हैं। यहाँ से गुज़रते हुए फिर हम आगे जाएंगे, वहाँ आएगा बीजे। वहाँ बीजे से गुज़रते हुए, बीजे जो है यहाँ पर एक वो है, बहुत बड़ा मैरिज हॉल है। और यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, ये सारी बजरी रखी हुई थी तो वो लोड कर रहा था। और ये है जी, पहुंच गए हम चौक पे। और सामने जो है नॉर्दर्न बाईपास आ गया है, वो सामने मेट्रो का स्टेशन नज़र आ भी रहा है। ये जो है कॉलेज है फार्मेसी टेक्नीशियंस का और एमएलटी करने का। और ये मेरे भाई का ही कॉलेज है, वो यहाँ पढ़ने आता है। और अब मैं पहुँच गई हूँ मुल्तान के चौक, नॉर्दर्न बाईपास। यहाँ पर अब रिक्शे वालों का रश था बहुत ज़्यादा। और ये चौक है, मेट्रो स्टेशन है सामने। और यहाँ पर एक बड़ी सारी एलईडी भी लगी हुई थी। यम्स स्वीट्स एंड बेकर्स, ये बेकरी थी यहाँ पर। और इनके ऊपर से एलईडी लगी हुई। नॉर्दर्न बाईपास का स्टेशन है यहाँ पर मुल्तान का मेट्रो का। इससे आगे ये रोड सीधा जाता है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, जो कि साउथ पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ। और अब हम चल पड़े हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।